हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेसिबिलिटी इन रिएक्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। व्हाट आर सम बेसिक एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशंस इन रिएक्ट? In React, basic accessibility considerations are essential to ensure that applications are usable by as many people as possible, including those with disabilities. आज हम React में बेसिक एक्सेसिबिलिटी पर बात करेंगे, जिससे हमारी एप्लीकेशन सभी लोगों के लिए, डिसेबिलिटीज वाले व्यक्तियों समेत, यूज में आसान बन सके। आइए कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स पर नजर डालें और एग्जाम्पल के साथ समझें। पॉइंट नंबर 1, Semantic HTML. Using HTML elements according to their intended purpose improves content structure and accessibility. HTML elements का उनके intended purpose के according use से content structure और accessibility में सुधार होता है। यहाँ आप इस कोड स्निपेट से समझ सकते हैं। यहाँ बटन टैग का यूज करके हम न केवल सही सेमांटिक मार्कअप प्रोवाइड करते हैं, बल्कि कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी और स्क्रीन रीडर्स के लिए भी बेहतर सपोर्ट देते हैं। पॉइंट नंबर 2, Area roles and attributes. Area, accessible rich internet applications, helps enhance accessibility where native HTML falls short. Area, accessible rich internet applications. HTML की कमियों को दूर करने में हेल्प करता है, खासकर जहां नेटिव HTML शॉर्ट होता है। इस एग्जाम्पल में हमने एक कस्टम चेकबॉक्स बनाया है। यहां रोल इक्वल टू चेकबॉक्स यूज करके हम यह स्पेसिफाइड करते हैं कि यह एलिमेंट एक चेकबॉक्स के रूप में वर्क करेगा। एरिया चेक्ड इक्वल टू फॉल्स, ये बताता है कि चेकबॉक्स चेक नहीं किया गया है, और टैब इंडेक्स इक्वल टू 0 से यह एलिमेंट कीबोर्ड नेविगेशन के लिए एक्सेसिबल बनता है। पॉइंट नंबर 3, कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी एंश्योर्स दैट यूजर्स कैन नेविगेट योर एप्लीकेशन यूजिंग अ कीबोर्ड। यह स्पेसिफाइड करना कि यूजर्स कीबोर्ड के द्वारा आपके एप्लीकेशन का नेविगेशन कर सकें। इस एग्जाम्पल में अ टैग को टैब इंडेक्स इक्वल टू 0 के साथ यूज किया गया है, जो कि इसे कीबोर्ड नेविगेशन के लिए एक्सेसिबल बनाता है। पॉइंट नंबर 4, फॉर्म लेबल्स। प्रॉपर लेबलिंग से स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए कंटेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है। लेबल फॉर एट्रीब्यूट का यूज करके हम इनपुट फील्ड के साथ लेबल को कनेक्ट करते हैं, जिससे स्क्रीन रीडर्स इसे अधिक क्लैरिटी से पहचान सकें। पॉइंट नंबर 5, ऑल्ट टेक्स्ट फॉर इमेजेस। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट उन लोगों के लिए पिक्चर्स का डिस्क्राइब करता है जो उन्हें देख नहीं सकते। इस एग्जाम्पल में ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज करके पिक्चर का डिस्क्राइब किया गया है, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स को पिक्चर की मटेरियल की जानकारी मिल सकती है। पॉइंट नंबर 6, कलर कॉन्ट्रास्ट एंड टेक्स्ट साइज। हाई कॉन्ट्रास्ट और रीडेबल टेक्स्ट साइज इंश्योर करता है कि टेक्स्ट विजुअली डिसेबिलिटी वाले यूजर्स के लिए पढ़ने योग्य हो। पॉइंट नंबर 7, एरर आइडेंटिफिकेशन। एरर्स को स्पष्ट रूप से पहचानना और डिस्क्राइब करना सभी यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्क्रीन रीडर्स का यूज करने वाले यूजर्स के लिए। इस एग्जाम्पल में एरिया लाइव इक्वल टू असर्टिव का यूज करके एरर मैसेज को तुरंत प्रोमिनेंट तरीके से डिस्प्ले किया गया है, जिससे यूजर्स को तुरंत पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम है। ये सभी सॉल्यूशन न केवल आपके एप्लीकेशन को अधिक एक्सेसिबल बनाते हैं, बल्कि इसे कॉम्प्रिहेंसिव यूजर बेस के लिए अधिक यूजफुल और इंक्लूसिव भी बनाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्वेश्चन। हाउ कैन यू यूज एरिया रोल्स एंड एट्रीब्यूट्स टू मेक रिएक्ट कंपोनेंट्स मोर एक्सेसिबल? एरिया, accessible rich internet applications, roles and attributes enhance accessibility in React components, especially when native HTML elements don't fully convey the intended meaning or behavior. आज हम एरिया एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस की रोल्स और उसके महत्व को समझेंगे, जो कि रिएक्ट कंपोनेंट्स में एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता है, स्पेशली जब नेटिव HTML एलिमेंट कंप्लीटली इरादा किया गया मीनिंग या बिहेवियर को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एरिया रोल्स। एरिया रोल्स एलिमेंट्स की रोल्स को डिफाइन करते हैं, खासकर जब सामान्य HTML एलिमेंट सफिशिएंट नहीं होते। यहाँ div को रोल इक्वल टू टैबलिस्ट दिया गया है और इसके अंदर के div को रोल इक्वल टू टैब दिया गया है, जिसमें से एक एरिया सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू के साथ दिखाता है कि वह टैब रिसेंट में सिलेक्टेड है। सेकंड पॉइंट, एरिया एट्रीब्यूट्स।
एरिया एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स की स्थिति या गुणों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड करते हैं। एरिया लाइव पोलाइट इसे इंडिकेट करता है कि जब भी इस डिव का कंटेंट अपडेट होता है, स्क्रीन रीडर्स को बाकी पेज के कंटेंट को अफेक्टेड किए बिना बदलाव को पढ़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट, एरिया लेबलिंग। एरिया लेबलिंग एरिया लेबल, एरिया लेबल्ड बाय और एरिया डिस्क्राइब्ड बाय का यूज करके एक्सेसिबल नाम और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है। आरिया लेबल इक्वल टू क्लोज इस बटन को क्लोज के रूप में लेबल करता है, जिससे असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूजर्स को पता चल सके कि इस बटन का क्या पर्पस है, भले ही बटन पर विजिबल टेक्स्ट ना हो। एरिया रोल्स और एट्रीब्यूट्स का सही यूज करके आप अपने रिएक्ट कंपोनेंट्स को डिसेबल यूजर्स के लिए अधिक ईजी बना सकते हैं, स्पेशल उनके लिए जो स्क्रीन रीडर्स का यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू अप्लाई CSS स्टाइलिंग टू अ रिएक्ट कंपोनेंट? There are many ways to style React with CSS, but we will take a closer look for type of CSS right now. Type 1, inline styling. Use the style attribute with a JavaScript object applying camel-cased CSS properties directly to components. आज हम React में CSS को लागू करने के कुछ तरीकों पर बात करेंगे, खासकर inline styling के बारे में। React में inline styling का यूज करने का एक ईजी और सीधा तरीका है। ये तब स्पेशल रूप से यूजफुल होता है जब आपको कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के लिए जल्दी से स्टाइल लागू करनी होती है। यहाँ हमने MyStyle नाम का एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें CSS की प्रॉपर्टीज शामिल हैं और इसे div एलिमेंट के स्टाइल एट्रीब्यूट में पास किया गया है। लुक एट दिस इंपॉर्टेंट नोट। आइए रिएक्ट में इनलाइन स्टाइलिंग को इस्तेमाल करते समय डबल कर्ली ब्रेसेस के यूज को समझते हैं। JSX में इनलाइन स्टाइलिंग के लिए डबल कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज किए जाते हैं? जैसा कि आप JSX कोड में देख सकते हैं, जब हम किसी एलिमेंट को स्टाइल देते हैं तो हमें स्टाइल प्रॉपर्टीज को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के रूप में पास करना होता है। इसके लिए हम दो कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। पहले सेट के कर्ली ब्रेसेस JSX के भीतर जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरे सेट के कर्ली ब्रेसेस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को इनक्लोज करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें स्टाइल प्रॉपर्टीज होती हैं। इस तरह जब आप इनलाइन स्टाइल लागू करते हैं तो आपको इसे इस प्रकार से लिखना होता है। यह प्रैक्टिस JSX में स्टाइलिंग को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है और यह इंश्योर करती है कि स्टाइलिंग इंफॉर्मेशन स्पष्ट और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैनेज की जा सके। इससे डेवलपर्स को कोड को अधिक आसानी से पढ़ने और अपडेट करने में हेल्प मिलती है। नाउ कम टू द टाइप 2, CSS स्टाइल शीट्स। Import a .css file and use class names to style components. आइए देखते हैं कि React में CSS स्टाइल शीट्स का यूज करके कैसे कंपोनेंट्स को स्टाइल किया जाता है। यह तरीका इनलाइन स्टाइलिंग से अधिक व्यवस्थित और पावरफुल होता है, क्योंकि इससे आप CSS की पूरी पावर का यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने app.css नाम का स्टाइल शीट फाइल को इंपोर्ट किया है। यह स्टाइल शीट फाइल उसी डायरेक्टरी में होती है जहां आपका जावास्क्रिप्ट कोड फाइल होता है। इसके बाद हमने div एलिमेंट को क्लास नेम एट्रीब्यूट के साथ ऐप क्लास दिया है। इस क्लास नाम को app.css में डिफाइन किए गए स्टाइल्स से जोड़ा गया है। टाइप 3, CSS मॉड्यूल्स यूज लोकली स्कोप्ड CSS फाइल्स, import styles as an object and use them as class name values. अब हम CSS मॉड्यूल्स के यूज को समझेंगे, जो रिएक्ट में स्टाइलिंग के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव और पॉपुलर तरीका है। CSS मॉड्यूल्स आपको लोकली स्कोप्ड CSS फाइल्स का यूज करने की सुविधा देते हैं, जिससे स्टाइल को अदर कंपोनेंट्स से अलग रखा जा सकता है। इस एग्जाम्पल में हमने app module.css फाइल से स्टाइल्स इंपोर्ट किए हैं। CSS मॉड्यूल फाइलें आपके जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट्स के साथ एक ही डायरेक्टरी में हो सकती हैं और वे module.css एक्सटेंशन के साथ आती हैं। इंपोर्ट की गई स्टाइल्स ऑब्जेक्ट में CSS क्लासेस को जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज के रूप में एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ स्टाइल्स डॉट ऐप का यूज करके हमने div एलिमेंट को एक लोकली स्कोप्ड क्लास नाम प्रोवाइड किया है। टाइप 4, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स यूटिलाइज टैग्ड टेम्पलेट लिटरल्स टू स्टाइल कंपोनेंट्स यूजिंग द स्टाइल्ड कंपोनेंट्स लाइब्रेरी। अब हम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का यूज करके रिएक्ट कंपोनेंट्स को स्टाइल करने की टेक्निक पर बात करेंगे, जो एक बहुत ही पॉपुलर CSS in JS लाइब्रेरी है। इस एग्जाम्पल में हमने स्टाइल्ड कंपोनेंट्स लाइब्रेरी से style.div का यूज करते हुए एक नया कंपोनेंट StyleDiv बनाया है। यहाँ StyleDiv एक div टैग के समान है,
लेकिन इसमें पहले से स्टाइल्स लागू होती हैं। स्टाइल्स को बैकटिक्स के भीतर लिखा जाता है, जो एक टेम्पलेट लिटरल होता है। यहाँ स्टाइल्स को सीधे एलिमेंट के साथ लिखने की सुविधा मिलती है, जिससे कंपोनेंट्स को अधिक मॉड्यूलर और रीयूज क्वालिफाइड बनाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर बेसिक हुक्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।